नमस्कार साथियों। लक्ष्य एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम सम्राट अकबर के दरबार में जो नवरत्न शामिल थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले जो सम्राट अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध नवरत्न में शामिल थे वो बीरबल थे। तो चलिए उन्हीं से बात को शुरू करते हैं। नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल को ही माना जाता था। इनका जन्म 1528 ईस्वी में कल्पी जालौन के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल को अकबर के दरबार में पहुंचाने का श्रेय आमोर के राजा बहारमल के पुत्र भगवान दास को है। इनकी योग्यता का सम्मान करते हुए सम्राट ने इन्हें कविराज राजा की उपाधि के साथ साथ 2000 का मनसब प्रदान किया। बीरबल एक कुशल सैनिक भी थे। अकबर ने उन्हें नागरकोट, कांगड़ा व कलिंजर में जागीरें भी प्रदान की थी। 1583 ईस्वी में वे अकबर के न्याय विभाग के सर्वोच्च अधिकारी बने। अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा बीरबल ही थे। 1586 में यूसुफजई कबीले से लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो गई। ज्ञातव्य हो कि बीरबल की मृत्यु से अकबर इतने दुखी हुए कि उन्होंने 3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किए। अकबर ने इन्हें कविराज की संज्ञा दी थी। चलिए आगे हैं अबुल फजल। तो चलिए अबुल फजल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरे नंबर पे हैं अबुल फजल। ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे जिनका जन्म 1550 ईस्वी में आगरा में हुआ था। अपनी योग्यता के कारण ये भी सम्राट के संपर्क में आते ही उनके अभिन्न मित्र हो गए। ये इतिहास, दर्शन, साहित्य के विद्वान थे। अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना करके वे प्रसिद्ध हो गए। अबुल फजल दीन इलाही धर्म के मुख्य पुरोहित थे। इन्होंने दक्षिण भारत में कई युद्धों का सफल संचालन भी किया। इनकी हत्या 1602 ईस्वी में शहजादा सलीम ने उस समय करा दी जब वे दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे थे। तीसरे जो नवरत्न में शामिल थे वो थे तानसेन। तो चलिए तानसेन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। मिर्जा तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये वृंदावन के संत हरिदास के शिष्य थे। ये संगीत कला में अत्यधिक निपुण थे। इनके संगीत की प्रशंसा सुनकर सम्राट अकबर ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया। तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। अकबर ने इन्हें कंठाभरण वाणी बिलास की उपाधि से सम्मानित किया। इन्होंने कई नए राग की रचना की थी। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों में मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कान्हड़ा शामिल है। आगे देखते हैं। मोहम्मद गौस की प्रेरणा से इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। इनकी मृत्यु 1589 ईस्वी में हुई। चलिए आगे है चौथे नंबर पे अब्दुल रहीम खाना। ये अब्दुल रहीम खाना के बारे में, ये बैरम खां के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि इनका पालन पोषण अकबर ने ही किया था। ये उच्च कोटि के विद्वान व कवि थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। इनके हिंदी के में लिखे दोहे आज भी
पढ़े जाते हैं। ये तुलसीदास के समकालीन थे। अकबर का पुत्र जहांगीर भी इनके व्यक्तित्व से प्रभावित था। गुजरात के शासक को युद्ध में अपनी वीरता से पराजित करने पर अकबर ने इन्हें खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। अगले नंबर पे है मानसिंह। मानसिंह ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र तथा भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में मुख्य सेनापति की भूमिका निभाई। इनके परिवार से अकबर का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जिससे अकबर ने हिंदुओं से उदारता का व्यवहार करते हुए जजिया कर समाप्त कर दिया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर की विजय मानसिंह ने ही दिलाई थी। सम्राट अकबर की ओर से उन्हें काबुल, बंगाल तथा बिहार प्रदेशों पर सफल सैनिक अभियान चलाए। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। आगे है 6 नंबर राजा टोडरमल। तो राजा टोडरमल की चर्चा हम करेंगे आगे। ये है बीरबल के नवरत्न में शामिल लोग। तो देखिए, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मानसिंह, राजा टोडरमल, शेख फैजी, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुमाम। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे किनकी? तो राजा टोडरमल की। तो राजा टोडरमल के बारे में जानते हैं। इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर के तहसील लहरपुर में हुआ था। अकबर के यहाँ आने से पूर्व शेरशाह सूरी के यहाँ यह नौकरी करते थे। 1562 ईस्वी में अकबर की सेना में भर्ती हुई तथा 1572 ईस्वी में गुजरात का दीवान बनाया गया। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा किए गए भूमि सुधार थे। दीवान ए अशरफ के पद पर रहकर इन्होंने भूमि सुधार की सफल योजना चलाई। इनके नाम पर हरदोई जिले में राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान का नामकरण किया गया है। ये अपने धर्म के कट्टर समर्थक थे, इसलिए इन्होंने दीन इलाही धर्म को अस्वीकार कर दिया, यानी स्वीकार नहीं किया। राजा टोडरमल ने 1585 ईस्वी में अकबर के द्वारा वित्त पोषिए के साथ वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और इनकी मृत्यु 1589 ईस्वी में हो गई। 7वें नंबर पे है शेख फैजी। तो शेख फैजी के बारे में जानते हैं। तो शेख फैजी, इनका जन्म 1547 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। फैजी उच्च कोटि के कवि व लेखक थे। सम्राट अकबर ने इन्हें राजकवि के पद पर आसीन किया था। इन्होंने महाभारत व श्रीमद् भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया व अकबरनामा नामक ग्रंथ की भी रचना की। ये दीन इलाही धर्म के कट्टर समर्थक थे। गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। इनकी मृत्यु 1595 ईस्वी में हो गई। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि लीलावती का जो गणित की पुस्तक लीलावती है, उसका जो फारसी में अनुवाद किए थे शेख फैजी ने किया था। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अगले नंबर पे हैं हकीम हुमाम। ये अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे। अकबर के रसोई घर का प्रबंधन करना इनकी जिम्मेदारी थी। कहीं कहीं पर फ़कीर अजीमुद्दीन को भी नवरत्न बताया गया है। चलिए, तो और लास्ट है 9वां मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के रहने वाले थे। ये अरब के रहने वाले थे और इन्हें भोजन में 2 प्याज बहुत पसंद थे, इसलिए अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रख दिया। अपनी बुद्धिमानी व वाक पटुता के कारण ये नवरत्नों में शामिल किए गए थे। ये था अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनसे संबंधित कुछ चीज़ें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर आप कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।